दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। निजीकरण की खबरें आपके सामने हाल ही कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा आई होंगी कि सरकार किस तरीके से कितनी चीज़ों को हमारे देश में प्राइवेटाइज कर चुकी है और कितनी चीज़ों को आगे करने वाली है। इसी निजीकरण को लेकर अभी हाल ही में 4 दिन बैंकों की हड़ताल भी चली। देश के ज़्यादातर बैंक के कर्मचारी सड़कों पर थे, वो निजीकरण का विरोध कर रहे थे। ऐसे ही ये खबर, अब बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को जब ऐसा विजिटिंग प्रोफेसर के लिए निमंत्रण भेजा जाता है, मगर छात्र वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ और नीता अंबानी के खिलाफ। ये पूरी खबर आखिर निजीकरण से कैसे जुड़ी हुई है और पूरी खबर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर है। बीएचयू में नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाने के प्रस्ताव का विरोध, कुलपति के घर के बाहर हुआ प्रदर्शन। तो अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किए जाने का छात्रों ने भारी विरोध किया है। छात्र कुलपति आवास का घेराव कर मंगलवार को धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि इससे विश्वविद्यालय द्वारा गलत उदाहरण सेट किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के लोग सरकार के इशारे पर पूंजीपतियों के हाथ में इस विश्वविद्यालय को सौंपने की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो छात्रों को भी वही डर सता रहा है जो बैंकों के कर्मचारियों को सता रहा है, जो हमारे देश की ज़्यादातर जनता को सता रहा है कि सरकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी प्राइवेटाइज करने की नीति बना रही है। इसलिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया जा रहा है, उन्हें निमंत्रण भेजा जा रहा है और छात्रों ने इसका भारी विरोध किया है। आगे, मंगलवार को परिसर में कुलपति राकेश भटनागर के आवास के बाहर 40 से अधिक छात्रों ने एक समूह में विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा। हाल ही में विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान फैकल्टी ने रिलायंस फाउंडेशन को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें नीता अंबानी को उनके महिला अध्ययन केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया था। सामाजिक विज्ञान फैकल्टी के महिला अध्ययन केंद्र को तकरीबन 2 दशक पहले स्थापित किया गया था और यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर के 3 पद हैं। तो यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो मैनेजिंग कमेटी आप कह सकते हैं, जो हेड हैं, उन्होंने नीता अंबानी को निमंत्रण नहीं भेजा, बल्कि एक फैकल्टी ने भेजा है। एक फैकल्टी है, उस फैकल्टी ने नीता अंबानी को निमंत्रण भेजा कि आप आइए और हमारी इस सब्जेक्ट की, इस फैकल्टी की आप विजिटिंग प्रोफेसर बनिए। मगर छात्रों को ज़रा भी नहीं भाया, उन्होंने इतना भारी विरोध प्रदर्शन किया और ये साफ कह दिया कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। कोई भी अरबपति उद्योगपति आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता है, हम बीएचयू को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। इसके बाद अभी प्रस्ताव केवल नीता अंबानी को भेजा गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि बाकी 2 विजिटिंग फैकल्टी पदों के लिए जिन अन्य नामों पर विचार किया गया है, वो अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की पत्नी प्रीति अडानी है और स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल की पत्नी उषा मित्तल हैं। तो यहाँ पर जो छात्रों का डर है वो शायद सच में बदल सकता है। शायद उन्हें ये डर अब उनका लाजमी है, क्योंकि जब एक विजिटिंग प्रोफेसर आप एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी की मालिक को बुला रहे हैं, फिर दूसरा विजिटिंग प्रोफेसर भी आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी पत्नी को बुला रहे हैं, और तीसरा विजिटिंग प्रोफेसर भी आप ऐसी कंपनी की एक मालिक की पत्नी को बुला रहे हैं, तो शायद छात्रों का डर लाजमी है। उन्हें ये डर सता रहा है कि इतने बड़े बड़े 3 उद्योगपतियों को विश्वविद्यालय में बुलाना, ये कहीं ना कहीं एक इशारा हो सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है, प्राइवेट कंपनियों के हाथों सौंपना चाहती है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान संकल्प के डीन कौशल किशोर मिश्रा ये कहते हैं, हम स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित शैक्षणिक और शोध कार्य करते हैं। परोपकारी उद्योगपतियों को शामिल करने की बीएचयू की परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमने रिलायंस फाउंडेशन को एक पत्र भेजा, जिसमें नीता अंबानी को महिला अध्ययन केंद्र में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया, ताकि हम उनके अनुभव से लाभ उठा सकें। ये उसी फैकल्टी के डीन हैं जिन्होंने नीता अंबानी को एक प्रस्ताव भेजा था, ये निमंत्रण भेजा था कि आप आइए और हमारी विजिटिंग प्रोफेसर बनिए महिला अध्ययन केंद्र की। यहाँ पर इनका ये दावा है कि हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि उनके लाभ से छात्राओं को फ़ायदा मिल सके। मगर जो दूसरे छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, उनका ये डर जो मैंने आपको पहले बताया था, निजीकरण का, उन्हें डर सता रहा है। इसके बाद हमने रिलायंस फाउंडेशन को एक पत्र भेजा
जिसमें नीता अंबानी को महिला अध्ययन केंद्र में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया था। इसके बाद मिश्रा ये भी कहते हैं कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों में शामिल रिसर्च स्कॉलर शुभम तिवारी ने आरोप लगाया कि यह फैसला एक साजिश के तहत लिया गया है। ये वही छात्र हैं शुभम तिवारी जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और उनका ये कहना है कि यह फैसला एक षड्यंत्र के तहत लिया गया है, एक साजिश के तहत लिया गया है। तिवारी ने कहा, हम एक गलत उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। एक अमीर व्यक्ति की पत्नी बनना कोई उपलब्धि नहीं है और ये लोग हमारे प्रतीक नहीं हो सकते। ये छात्र हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। एक आप कह सकते हैं हमारे देश में इस वक्त अगर कोई सत्ताधारी सरकार के बाद किसी का नाम आता है तो वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, गौतम अडानी हो, इन सब का नाम आता है, आपने देखा हर खबरों में। और अब तो जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया है गुजरात में और वहाँ पर अडानी एंड और रिलायंस एंड बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये इशारा पूरा यकीन में बदल गया है कि निजीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है हमारे देश में। बहुत तेज़ी से सरकार हमारे देश की चीज़ों को इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेच रही है। तो ऐसे ही एक छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि एक अमीर व्यक्ति की पत्नी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और ये लोग हमारे प्रतीक नहीं हो सकते हैं। अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्र पाल, मैरी कॉम या किरण बेदी जैसे लोगों को आमंत्रित कीजिए और ये बात बिल्कुल सच है। 100% आप कह सकते हैं इस बात में सच्चाई है कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ की जा रही है तो और भी हमारे देश में इतनी सारी महिला हैं जो एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का। उन्हें क्यों नहीं निमंत्रण भेजा गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसमें शुभम तिवारी जो छात्र हैं उन्होंने उदाहरण भी दिए, मैरी कॉम हो, किरण बेदी हो, इन सब महिलाओं को बुलाइए ना हमारे विश्वविद्यालय में, विजिटिंग प्रोफेसर बनाइए और फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कीजिएगा। एक अमीर व्यक्ति की पत्नी को आप यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए बुला रहे हैं तो हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। ये साफ कर दिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। आपको ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।